यस इंस्पेक्टर। सर। क्या बात है? सर मुझे मंत्री जी की गाड़ी की तलाशी लेनी है। तलाशी? तलाशी? किसकी गाड़ी की तलाशी लेने की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? हमारी रोशनलाल हिमायती की गाड़ी की। हम मंत्री हैं, मंत्री। हमें बेइज्जत करने की कोशिश है। लगता है इस वर्दी से तुम्हारा जी भर गया रे। गोपी, मंत्री जी से माफी मांगो। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मंत्री जी ब्लाइंड स्कूल के उद्घाटन के बहाने गैर कानूनी सामान पहुंचाने जा रहे हैं। मुझे पता चला है कि वो देश की सेवा करने के बजाय देश के गद्दारों की सेवा करते हैं। न करियो इंस्पेक्टर, न करियो। हम पे गलत इल्जाम लगाने की कोशिश न करियो, समझा? मंत्री जी, इसे तलाशी लेने दीजिए। क्या बात कर रहे हो कमिश्नर? क्या तुम भी हम पे शक कर रहे हो? शक मुझे नहीं मंत्री जी, ऑफिसर को है। और आप तो शरीफ आदमी हैं। शरीफ आदमी को तलाशी का क्या डर? तसल्ली कर लेने दीजिए इसे। थैंक यू सर। ये क्या है मंत्री जी? हमको कुछ नहीं पता है कमिश्नर साहब, मेरे को कुछ नहीं पता है। मुझे भगवान की कसम, मुझे इस देश की कसम, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमको बदनाम करने के लिए अपोजिशन की ये साजिश है। लेकिन हम ये साबित कर दूंगा कि इस माल के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपको जो कुछ भी साबित करना है अदालत में साबित कर दीजिएगा। फिलहाल आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, तुम्हें तो पता चल चुका होगा कि डिपार्टमेंट ने तुम्हारी तरक्की कर दी है। थैंक यू सर। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तुम काम ही इसी लायक कर रहे हो। लेकिन हमें तुमसे एक काम और भी है। वो क्या सर? हम चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी से प्यार करो। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं सर? क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद नहीं? वो बात नहीं है सर। तो आखिर बात क्या है? तुम? तो ये तुम थी? बात बदलने की कोशिश मत करो और जल्दी जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। You love me ना? Say you love me. नमस्कार गोपी बाबू। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। आप क्या समझते हैं कि आप हमें जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ाएंगे? ना मुन्ना, ना ना। हम जैसे मंत्रियों की पहुंच तो बहुत ऊंची कुर्सी तक होती है। हाँ, आपको हम जिंदगी भर जेल की सलाख में सड़ा सकते हैं। यस मिस्टर किशन। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इंस्पेक्टर गोपी को किशन कहकर क्यों पुकारा है ना? आप और हम एक ही बिरादरी के आदमी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप परसों जेल में सजा काट के आ चुके हैं और हम फकत चंद घंटे। खैर छोड़िए पुरानी बातों को, इनमें क्या रखा है। आप हमारे साथ हो जाएं, फायदे में रहेंगे। आज हम आपको इतनी बड़ी हस्ती से मिलवाएंगे जिनके दर्शनों के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां तरसती हैं। सोचने में इतना समय ना बर्बाद करें, कहीं वो कमिश्नर साहब को फुनवा करके आपकी असलियत ना बता दे। इसलिए चला जल्दी करें, समझा मुन्ना? चलिए। माफ कर दीजिए सावंत साहब, गलती हो गई, बस एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। हमारे डिक्शनरी में माफी नाम का कोई लफ्ज नहीं है शंभू। सावंत साहब मुझे माफ कर दीजिए, गलती होगी प्लीज। अरे वाह, दिवाली मना रहे क्या? देख किसको लेके आए? किशन बाबू। आओ किशन आओ।
तुम तो मुझे जानते नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। मेरा नाम सावंत है। परिचय की कोई जरूरत नहीं। बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, मेरे मालिक ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे इस सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। हेलो किशन भाई, तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई हमारी। मुझे भी आपसे बहुत दिनों से मिलना था। अच्छा, एक मिनट सावंत, इसे उठाकर फेंक दो। तुम जानते हो मुझे खून बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनो, इसे उठाकर समंदर में डाल दो ताकि भूखी गरीब मछलियां हमें दुआएं देंगी। अच्छा तो ये बताओ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ऐसी हमारे से कौन सी दुश्मनी है जो तुम हमें बर्बाद करने पर तुले हो? हा? मुझे मुजरिमों से सख्त नफरत है। ये बात तुम्हारी जगह कोई शरीफ आदमी कहता तो ठीक लगता। अरे तुम भी तो हमारी तरह मुजरिम हो। सुना है तुम्हारा सारा बचपना जेल की सलाखों के पीछे गुजरा है। चौधरी साहब, जरूरी नहीं है कि जेल में रहने वाला हर इंसान मुजरिम होता है। किशन, एक बहुत पुरानी कहावत है कि ताड़ के झाड़ के नीचे बैठकर तुम दूध भी पियोगे ना, तो लोग कहेंगे कि ताड़ी पी रहा है। इसी तरह पुलिस की वर्दी पहनकर तुम कितने भी अच्छे काम करोगे, कोई फायदा नहीं। तुम हमारे लिए कुछ अच्छे काम करो, हम तुम्हारा अच्छा करेंगे। जितना अच्छा होना था वो हो चुका चौधरी साहब। अब आपके साथ क्या क्या बुरा होगा उसका इंतजार कीजिए। किशन, अपनी मजबूरी को समझो। हम बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें हमसे हाथ मिलाना ही होगा। आपकी कलाई का नाप ले रहा था हथकड़ी का ऑर्डर देने के लिए। मैं अकेला अंदर नहीं जाऊंगा चौधरी साहब, आपको भी साथ ले जाऊंगा। नहीं सावन, लोहे को ऐसा नहीं मोड़ा जाता, उससे पहले पिघलाना पड़ता है, और इस लोहे को मैं पिघलाऊंगा। तुम 24 घंटे के अंदर अंदर मुझसे हाथ मिलाने के लिए खुद आओगे। किशन, अभी तुम बच्चे हो, क्योंकि जुर्म के मामले में मैं तुम्हारा बाप हूं। किशन, ये मत लगाइए सिंदूर मां, पहुंचते अपने माथे से ये सुहाग का टीका। नहीं, ये नहीं हो सकता किशन। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। दुख तो इसी बात का है मां कि तेरा सुहाग आज तक जिंदा है। काश उसकी शक्ल देखने से पहले वो मर जाता, विधवा हो जाती तू। किशन, क्या हो गया तुझे? शर्म आनी चाहिए तुझे ऐसी बात करते हुए। मार मां, और मार मुझे। मां, जो बेटा अपनी मां के बारे में ऐसे बोले उसे तो जान से मार देना चाहिए। मगर मां, अगर मेरी जगह तू आज उसे मिलती तो तुझे भी लगता कि तूने अपने जिंदगी के इतने साल कैसे आदमी के लिए बिताए। हाँ मां, जो तस्वीर अखबारों में छपती है वही उसकी असली शक्ल है। जुर्म ही उसका पेशा है और दौलत उसका धर्म। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं मां कि उसने जिंदगी में एक बार भूले से भी तुझे या अपने बेटे को याद नहीं किया होगा। बस कर किशन, बस कर। मां, मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं जुर्म की दुनिया में कभी कदम नहीं रखूंगा, मगर आज मेरा अपना बाप मुझे उस दलदल में खींचना चाहता है। हाँ मां, मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये फैसला भगवान के हाथ में छोड़ देता हूं, देखता हूं उनकी क्या मर्जी है। अब वो इस जंग में किसे जिताता है, तेरी अच्छाई को या उसकी बुराई को। 1 2 3 4 5 9 10 11 इतने सारे। ओ माय गॉड, इतने सारे गोटियां। डैडी डैडी मुझे बचाओ।
आओ किशन आओ, मोस्ट वेलकम। मैंने कहा था ना कि 24 घंटों के अंदर अंदर तुम खुद चलकर मेरे से हाथ मिलाने के लिए जरूर आओगे। अभी तो 24 घंटे पूरे हुए भी नहीं। डैडी मुझे बचा लो डैडी। डैडी मुझे बचा लो डैडी, डैडी मुझे बचा लो। डैडी मुझे बचा लो, डैडी मुझे बचा लो, रॉबर्ट! मुझे बचा लो। डैडी ये लोग मुझे मार देंगे। डैडी, डैडी मुझे बचा लो, डैडी मुझे बचा लो। ये मुझे मार देगा डैडी, डैडी मुझे बचा लो। डैडी मुझे बचा लो, डैडी मुझे बचा लो। रुक जाओ। डैडी मुझे बचा लो। ये हुई ना बात। गुड, हाथ मिला लो, मिला लो, मिला लो, फायदे में रहोगे। डैडी मुझे बचा लो, डैडी मुझे बचा लो, डैडी। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। I'm totally finished। मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे तुम क्यों रो रहे हो? अरे टिंकू मेरा भी तो बेटा है ना, मुझे भी तो रोना चाहिए। टिंकू बेटे, जाओ घर आ गया। पर तुम कहाँ जा रहे हो डैडी? तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लाने। लॉलीपॉप तो मैं खा रहा हूँ। अरे हाँ, तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाने। आइसक्रीम खाओगे ना? हाँ। जाओ, मैं अब भी आया। ओके, बाय बाय डैडी। बाय 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 डैडी। बाय बाय बेटा। बाय बाय डैडी। सुनना ताता सुनना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। सुनना ताता सुनना, आसमां को टिंकू? धरती पे लाने वाला चाहिए। सुनना ताता सुनना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। टिंकू बेटा, कमिंग, आजा। What is this, गोपी? टिंकू तुम्हें देखकर चौंक क्यों गया? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ था तू अब तक बेटा? मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, दो बाप, मेरे दो बाप। सावन तो हर अच्छे काम में चंदा देते हैं। मैंने तो सुना कि वो बहुत ही शरीफ और इज्जतदार आदमी है। उस शरीफ आदमी के घर में घुसकर तुम ये माइक्रोफोन फिक्स कर सकती हो? क्योंकि मुझे सिर्फ शक ही नहीं बल्कि यकीन है कि वो शरीफ आदमी एक बहुत बड़ा स्मगलर है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी तरह मेरी इस बात पर किसी को यकीन नहीं होगा, इसीलिए तो पक्का सबूत चाहता हूं। अगर तुम ये माइक्रोफोन उनके घर में फिट कर दोगी तो हमें आराम से पता चल जाएगा कि उनके घर में कौन कौन आता है और क्या क्या बातें होती है। किसी ने सच कहा है कि चिमगादड़ से शादी करोगे तो उल्टा लटकना ही पड़ेगा। तुम तो मुझे भी अपनी तरफ पुलिस की नौकरी पर लगा रहे हो। मुझसे प्यार करने वाली लड़की का दिमाग थोड़ा पुलिस का होना जरूरी है, ये समझो। ये तुम्हारा इम्तिहान है। अगर इम्तिहान में पास हो गई तो क्या मिलेगा? जो तुम मांगोगी तो पप्पी मिलेगी। मिलेगी। समझ लो तुम्हारा काम हो गया। मैं कमिश्नर की बेटी हूँ, कोई मजाक नहीं। बाय। मगर तुम ये सब सुनोगे कहाँ से? उनके घर के सामने के एक होटल में मैंने कमरा बुक किया है, वहीं से।